दहशतगर्दों का इंसानियत से कोई ताल्लुक नहीं, महरंग बलोच का चेहरा दुनिया के सामने आ चुका। महरंग बलोच ने जाफर एक्सप्रेस के दहशतगर्दों की लाशें मांगी। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा दहशतगर्दों की लाशें उनके वरसा को दी गई। दहशतगर्दी के पीछे कोई नजरिया नहीं, सिर्फ भारत है। तर्जमान पाक फौज ने कहा बलोच हमारे भाई और दिल का टुकड़ा है। कराची में कोयटा से ज्यादा बलोच रहते हैं। ये बलोचिस्तान को पाकिस्तान से जुदा नहीं कर सकते। फितनाल हिंदुस्तान बलोचिस्तान की तरक्की के खिलाफ है। रास्ता दुश्वार और तवील हो सकता है, फतह हक की होती है। पाकिस्तान ने भारत की 20 साला स्टेट स्पॉन्सर दहशतगर्दी की तफसीलात दुनिया के सामने पेश कर दी। खुजदार में बुज़दिलाना हमले में 6 बच्चे शहीद हुए। दहशतगर्दों ने मासूम बच्चों को निशाना बनाया। सेक्रेटरी दाखिला खुर्रम आगा की DGISPR के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा खुजदार में दहशतगर्दी का अफसोसनाक वाकया पेश आया। स्कूल बस से हमले में भारत मुलव्विस है। भारत प्रॉक्सीज के जरिए बलूचिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहा है। दहशतगर्दों को खुजदार हमले के खतरनाक नताइज भुगतना होंगे। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का बयान मुस्तरद कर दिया। हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग में तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा पाकिस्तान भारतीय वज़ीर आज़म का गैर जिम्मेदाराना बयान मुस्तरद करता है। भारतीय वज़ीर आज़म के बयानात इलाकाई कशीदगी बढ़ाने की कोशिश है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अहम पार्टनर है। पाकिस्तान को दहशतगर्दी से जोड़ना हकाइक के मनाफी है। पाकिस्तान किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखता है। हमारी अमन की ख्वाहिश को कमजोरी न समझा जाए। जमीन की खुर्द-बुर्द का मामला, बेंच टूट गया, समाअत आगे ना बढ़ सकी। जस्टिस इनाम अमीन मिन्हाज की केस सुनने से माजरत। 2 रुकनी बेंच ने नया बेंच तश्कील देने के लिए कायम मकाम चीफ जस्टिस को फाइल भिजवा दी। इससे कबल केस की समाअत करने वाला डिवीजन बेंच 2 बार तब्दील हुआ था। पहली बार 28 अप्रैल को जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक का बेंच तब्दील किया गया था। अमरीकी शमूलियत और मुआवनत के सबब पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी हुई। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टैमी ब्रूस कहती हैं ये बात दुनिया के मुशाहिदे में आई कि देरीना मसाइल हल नहीं हुए हैं। अब दोनों मुमालिक के दरमियान देरीना तनाज़ात हल होने का इम्कान फिर से पैदा हुआ है। ये दोनों मुल्कों के लिए मौका है। अच्छी खबर यह है कि हरीफ जंगबंदी जारी रखने के लिए पुरअज़्म है। आइंदा माली साल के बजट में ताखीर, 2 जून के बजाय 10 जून को पेश किया जाएगा। तर्जुमान वजारत खजाना की तस्दीक, इक्तिसादी सर्वे 9 जून को पेश किया जाएगा। इससे कबल विफाकी बजट पेश करने की तारीख 2 जून दी गई थी। जराये के मुताबिक IMF के साथ बातचीत का आज आखिरी रोज था, लेकिन IMF के साथ बजट के अहदाफ पर इत्तेफाक राय नहीं हो सका। IMF के साथ बजट पर मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते भी जारी रहेंगे। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 के एलिमिनेटर मैच में लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड आमने सामने। लाहौर कलंदर्स का टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला। दोनों टीमें फाइनल तक रसाई हासिल करने के लिए पुरअज़्म। कज़ाफी स्टेडियम और अतराफ में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। PSL 2025 का फाइनल इतवार 25 मई को खेला जाएगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हफ्ते के आखिरी रोज कारोबार में मिला जुला रुझान। इख्तिताम मनफी अंदाज में हुआ। 100 इंडेक्स में 50 पॉइंट्स की कमी 1,19,102 पॉइंट्स पर बंद हुआ। सोने की कीमत को फिर पड़ लग गए। फी तोला सोने की कीमत 3500 रुपए के इजाफे से 3,51,000 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत में 3,000 रुपए का इजाफा 2,09,25 रुपए का हो गया। और पंजाब के बेशतर अजला में आंधी और बारिश की नवीद सुना दी गई। PDMA ने पंजाब भर में नया अलर्ट जारी कर दिया। तर्जुमान के मुताबिक 23 और 24 मई के दौरान सूबे के बेशतर अजला में तेज हवाएं और बारिश होगी। PDMA पंजाब ने सूबे भर में आंधी और बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। गुजरांवाला, चकवाल, मंडी बहाउद्दीन, जहलम, रावलपिंडी, गलियात, मरी, अटक में गर्द आलूद हवाएं चलने के साथ बारिश का इम्कान है।